गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट। आज मैं आपको सुरभि क्लास 6 संस्कृत का लेसन द्वितीय पाठा इसके रीड करवा रही हूँ। इसमें मैंने आपको क्रिया और वचन के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? आकारांत का क्या होता है, पुल्लिंग शब्द में क्या क्या क्रिया लगती है और किसे किसे वचन लगते हैं। आज अपन पढ़ेंगे आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग में आप देखो, ये बालिका है, ये स्त्रीलिंग है। चटका यानी चिड़िया, ये स्त्रीलिंग है। इसके अलावा महिला, ये एक स्त्रीलिंग है। इसके साथ क्रिया कौन कौन सी लगती है और वचन कौन कौन से लगते हैं, ये आपको बताएंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन बालिका, द्विवचन बालिके, बहुवचन बालिका। बालिका बालिके बालिका, चटका चटके चटका, महिला महिले महिला। मतलब एक अगर बालिका होगी तो अपन बालिका बोलेंगे, दो होगी तो बालिके, और बहु में बोलेंगे बालिका। यह चटका चटके चटका, महिला महिले महिला, छात्रा छात्रे छात्रा, अजा अजे अजा, कलिका कलिके कलिका। तो मतलब आपके जो 3 वचन है, सबसे पहले आप ये याद करेंगे, तभी जाके आप ये पाठ को रीड कर पाएंगे। तो एक वचन बालिका बालिके बालिका, चटका चटके चटका, महिला महिले महिला। इसी तरह क्रिया के रूप जो अपन ने आकारांत पुल्लिंग में लगाए थे, वही अपने स्त्रीलिंग में लगेंगे। जैसे पठती पठता पठंती, कुजती कुजता कुजंती, पचती पचता पचंती, लिखती लिखता लिखंती, चरती चरता चरंती। तो क्रिया के वचन तो उसी तरीके से इस्तेमाल होंगे। क्रिया के वचन चाहे आकारांत पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों में एक जैसे लगेंगे। लेकिन जब वचन आएंगे, पुल्लिंग के अलग रहेंगे, स्त्रीलिंग के अलग होंगे और नपुंसकलिंग के अलग होंगे। अब अपन इसको स्त्रीलिंग को पढ़ते हैं। बालिका पठती, एक बालिका पढ़ रही है। बालिके पठतः, 2 बालिका पढ़ रही है। बालिका पठंती, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ रही। देखो इसमें बालिका मतलब एक के लिए इस्तेमाल करा है, ये 2 वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। और ये क्रिया के रूप भी तीनों अलग है। चटके कूजती, चटका कूजती, चटके कूजतः, वो चटका कूजंती। तो इस तरीके से आपके 3 अलग अलग वचन अलग अलग लिंग हो गए। अब महिला पचती, महिला भोजन बना रही है। 2 महिला, महिले पचतः, 2 महिला भोजन बना रही है। महिला पचंती, बहुत सारी महिला भोजन बना रही है। ठीक है, जब आप उसके स्त्रीलिंग रूप याद रखेंगे तभी जाके आपको ये पढ़ने में आएगा। छात्रा लिखती, छात्रे लिखता, छात्रा लिखंती, अजा चरती, अजय चरता, अजा चरंती। कलिका विकसती, कलिका विकसित हो रही है। कलिके विकसत, 2 कली खिल रही है। कलिका विकसंती, बहुत सारी कलिका खिल रही है। अजा यानी बकरी, बकरी चर रही है। अजय यानी 2 बकरी चर रही है। अजा यानी बहुत सारी बकरी चर रही है। एक छात्रा लिख रही है, 2 और ये बहुत सारी। ये देखो छात्र, अजा, कलिका, बालिका, बालिका यही रूप आ गया। बालिका बालिका, बालिका बालिके बालिका, यही रूप इसके अंदर आ गया है। वदती यानी बोलना, बोल रही है, 2 बालिका बोल रही है, बहुत सारी बालिका बोल रही है। ठीक है, तो ये आपके स्त्रीलिंग है। देखो इसमें महिला भी स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है, चिड़िया भी स्त्रीलिंग है। अब आएंगे नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी? पेड़ आ जाएगा, कार आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है? अपने नपुंसक है। पुष्प है, वो भी ना नर है ना मादा है, तो नपुंसक है। व्यंजन और एक ग्रहम। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपके नपुंसकलिंग के प्रकार है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। देखो स्त्रीलिंग में क्या था? बालिका बालिके बालिका। इसके अंदर क्या है? फलम फले फलानि आएगा। क्या आएगा? फलानि। इसके बाद पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कार्यानम कार्याने कार्यानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि,
ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी, ये सब क्या है? फल हो गया, पुस्तक हो गया, कार हो गया, ग्रह हो गया, घर हो गया, ये सब क्या नपुंसक लिंग है। तो इसमें तीसरा रूप क्या है? ग्रहाणी आएगा, दूसरा ग्रह आएगा, तीसरा ग्रहम आएगा। अम की बिंदु लगेगी। इसके अंदर अम की बिंदु लगी थी क्या? नहीं लगी थी, लेकिन इसके अंदर अम की बिंदु लगेगी। और दूसरा रूप में डंडा ए का लगा था, इसमें भी रूप में डंडा ए का लगेगा। ये सेम है, लेकिन ये और दोनों अलग है। अब बाकी क्रिया के रूप तो वही है, पतति, पतता, पतंती, चलती, चलता, चलंती, अस्ति, अस्ता, संति। देखो अस्ति के रूप आपको याद रखना, अस्ति एक होगा तो अस्ति, दो होंगे तो स्त, तीन होगा तो संति, या ज़्यादा होगा दो से। अब अपन ये पढ़ते हैं। फलम पतति, फल, देखो एक फल गिर रहा है, फले पततः, दो फल गिर रहे हैं, फलानि पतंती, बहुत सारे फल गिर रहे हैं। इसमें क्रिया के रूप पतति, पतता, पतंती, फल के रूप फलम, फले, फलानि। कार्यानम चलती, कार्य चल रही है, कार्याने चलते, दो कार चल रही है, कार्यानी चलंती, बहुत सारी कार चल रही है। पुस्तकम अस्ति, एक पुस्तक है, पुस्तके स्तः, दो पुस्तकें, पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसमें क्रियावचन आप ध्यान रखोगे, याद करोगे, तभी आपको समझ में आएगा और आगे काम में आएगा। पुष्पम विकसति, एक पुष्प खिल रहा है, पुष्पे विकसता, दो पुष्प खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसंति, बहुत सारे पुष्प खिल रहे हैं। इसमें पुष्प भी क्या है? नपुंसक है। व्यंजनम भ्रमति, पंखा घूम रहा है, व्यंजने भ्रमत, दो पंखे घूम रहे हैं, व्यंजनानि भ्रमन्ति, बहुत सारे पंखे घूम रहे हैं, व्यंजन ने पंखा। गृहम अस्ति, घर है, एक घर है, गृहस्थ, दो घर है, गृहाणि सन्ति, बहुत सारे घर हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तीनों रूप आपको याद करोगे, तभी जाके आपको ये सब समझ में आएगा। मैंने आपको तीनों रूप अच्छे तरीके से लिख के बताए हैं, तभी आपको ये काम होगा। सोशल साइंस में आपको एक है जियोग्राफी, उसमें जो जियोग्राफी के चैप्टर करना है वो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है। इसके अलावा दो चैप्टर आपके, एक रजिस्टर जो आपने बनाया है उसमें आपको दो भाग करना है। आगे के भाग को आप सिविक्स बोलेंगे, पीछे के भाग को हिस्ट्री बोलेंगे। जो सिविक्स है उसमें सिविक्स वाले सारे चैप्टर करेंगे, हिस्ट्री में हिस्ट्री के चैप्टर करेंगे। आज मैंने आपको वो आपको अच्छी तरीके से लिख के बताया है, आप उसे रीड करें, उसी तरीके से आपको कॉपी में वर्क करना है जिस तरीके से मैंने आपको बोला है। अब आप ज़रा इसका और देख लेते हैं थोड़ा सा वर्क अपन संस्कृत का। ये देखो, ये सब तो हो गया है। अभी देखो, किम पतति, चित्र देखकर उत्तर लिखना है। पत्ता गिर रहा है, फल नहीं, पत्ता गिर रहा है, तो पत्रम पतति। तो ये जो वर्क दूंगी उसमें आपको ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, ठीक है, चित्र नहीं बनाने, ओनली आपको प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। के क्रीडंती, कौन खेल रहे हैं। अब तीसरा रूप इसमें लगाओ बालक का, बालक है क्रीडंती, बालक खेल रहे हैं। का धावंती, कौन दौड़ रही है, लड़कियों का तीसरा रूप बालिका धावंती। कलाकानी विकसितानी विकसंती, कौन खेल रहा है। अब इसमें तीसरा रूप अपना नपुंसक लिंग का लगाएंगे, पुष्पाणि विकसंती। तो ये भी देखना है कि लिंग कौन सा है, ये नपुंसक है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो उस रूप के हिसाब से अपने को दोनों नपुंसक है, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो इस हिसाब से अपने को क्रिया और वचन लगाना पड़ेंगे। कह अस्ति, पहला रूप है बालक अस्ति। बालिकाम किम करोति, बालिका भोजनम करोति। ये तरीके से आपको हो गया। अब ये देखो, बहुवचन बनाना है, बालिका पठती, तो बहुत सारी बालिका में क्या लगेगा, बालिका पठन्ति। चटके कूजती, चटका कूजन्ति। फलम पत्ति, फलानि पतन्ति। ग्रह, इसका संति आएगा, ग्रहाणि सन्ति। गजो गच्छत, गजा गच्छन्ति। गजा क्या है, पुल्लिंग है, ये नपुंसक है, ये नपुंसक है, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग। जैसे जैसे रूप होंगे, पहले आपको इसका लिंग देखना, लिंग के अनुसार क्रिया तो एक रहती है, लिंग के अनुसार वचन बदलते हैं। ठीक है, इतना वर्क आपको संस्कृत की फेयर कॉपी में करना है। आपका द्वितीय पाठ कंप्लीट हो गया। आप इसे घर पे रीड करिए, रीड मत करिए, आप तो सबसे पहले इसको याद करिए कि तीनों लिंग में कौन कौन से लिंग लगेंगे, तब जाके आपका संस्कृत पक्की होगी और संस्कृत में आपको समझ में आएगा। ठीक है,
आप सबसे पहले इसके वचन याद करेंगे और क्रिया के रूप याद करेंगे। क्रिया तो एक जैसी चलती है लेकिन वचन हमेशा अलग चलते हैं। ठीक है, आप इसे घर पे याद करिए। आई होप आपको समझ में आया हो।